आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में वचन 4 से 14, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में वचन 4 से 14। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था, ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। इन वचनों में हम देखते हैं परमेश्वर का देह धारण। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया तथा परमेश्वर की महिमा प्रकट की। ये गहन सत्य यीशु की अद्वितीय प्रकृति को पूर्ण रूप से परमेश्वर होने और पूर्ण रूप से मनुष्य होने के रूप में उजागर करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही हमने देखी। ज्योति बनाम अंधकार हम देखते हैं। यीशु मसीह संसार की ज्योति है। संसार ने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया वे परमेश्वर की संतान बन गए, हमने देखा। मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से पेरेस व जेरह उत्पन्न हुए, और पेरेस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ, और हेस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ, और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ। उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ। हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बाबिल जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबिल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ, और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। अबीहूद से एलियाकिम उत्पन्न हुआ, और एलियाकिम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से सादोक उत्पन्न हुआ। सादोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ। एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ। एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबिल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी।
और बंदी होकर बाबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। वैसे मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम का पहला ग्रंथ है। ये सबसे प्राचीन नहीं है, फिर भी ये पुराना नियम और उसके भविष्यवाणी और शिक्षाओं को यीशु मसीह के जीवन से जोड़ने वाला एक विशेष सुसमाचार है। इसमें बहुत सारे पुराने नियम के वचनों का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक लगभग 50 से 60 ईस्वी में लिखी गई मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि यीशु मसीह वही वादा किए गए मसीहा है जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। इस सुसमाचार को मुख्य रूप से यहूदियों के लिए लिखा गया था। इसमें यहूदियों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है और बताया गया है कि यीशु ही पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति है। इस अध्याय के वचन 23 में है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। यह अध्याय मुख्य रूप से यीशु मसीह की वंशावली और उनके जन्म का वर्णन करता है। इसमें दिखाया गया है कि यीशु दाऊद और अब्राहम के वंश से है, ताकि ये सिद्ध हो कि वे वही प्रतिज्ञात मसीहा है। उनका जन्म परमेश्वर की अद्भुत योजना के अनुसार हुआ। यीशु उद्धार के लिए संसार में आए। यीशु विश्वासियों को नई आशा और जीवन देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार हमें यह बताता है कि यीशु वही मसीहा है जिनका वादा परमेश्वर ने पहले से ही किया था। उनका जन्म और जीवन दोनों ही भविष्यवाणियों के पूरे होने का प्रमाण है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अब्बिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, और धूप जलाने के समय
लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गाब्रिएल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पूरी होगी विश्वास न किया। लोग जकरिया की प्रतीक्षा करते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रिएल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जैसे ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है
और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, जैसे ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, वैसे ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। मरियम द्वारा परमेश्वर की स्तुति। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने मन में घमंड करते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने शासकों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे पूर्वजों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तब एलीशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। और उसने लिखने की पट्टी मंगवा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सभी ने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया। और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे पूर्वजों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग और तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक यूहन्ना बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। लूका रचित सुसमाचार एक डॉक्टर लूका द्वारा लिखा गया था। वे पौलुस के साथी और एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने हर बात की जांच पड़ताल करके क्रमबद्ध रूप से यह सुसमाचार लिखा।
ये किताब लगभग 70 से 80 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सब लोग मतलब गैर यहूदियों के लिए भी यीशु मसीह का संदेश लिखा गया है। लूका ने यह किताब थियोफिलुस नाम के व्यक्ति को लिखी थी ताकि नए विश्वासियों को भरोसा और विश्वास मिले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र और उद्धार करता है। हमें सीखने के लिए है कि यीशु हमारे लिए आए। उन्होंने गरीबों की मदद की, बीमारों को चंगा किया, सबको परमेश्वर का राज्य दिखाया। आज हमें भी यीशु के प्रेम से लोगों की सेवा करनी है और उनके लिए आशीष का साधन बनना है। लुका की किताब हमें यह सिखाती है कि यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए आए। उन्होंने सबको प्यार किया और उद्धार का संदेश दिया। अब हमें भी उसी तरह जीना चाहिए। इस अध्याय में भी हम यीशु मसीह की माँ मरियम को देखते हैं। वह एक जवान लड़की थी। उस पर परमेश्वर की कृपा हुई और वह गर्भवती हुई और यीशु को जन्म दिया। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हमें खुद को पूछना चाहिए कि क्या मैं भी मरियम की तरह अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को मानकर उनकी इच्छा पूरी कर रही हूँ कि नहीं। इस अध्याय में हमने देखा कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन मेरे लिए पूरे हो। जब गाब्रिएल स्वर्गदूत ने मरियम को बड़ा समाचार सुनाया तब वह हम देखते हैं कि उसके मन में बहुत सारे विचार आए होंगे। सबसे पहले तो ये विचार आया होगा कि मैं अविवाहित लड़की हूँ, फिर मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तीसरा, मेरे माता पिता और यूसुफ को कितना दुख होगा। चौथा, अगर मुझे गांव से निकाल देंगे या मौत की सजा देंगे तो क्या। पांचवा, कि भविष्य में मैं बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी। ये सब बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी मरियम ने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया और पूरी तरह से आज्ञाकारी बनकर कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन मेरे लिए पूरे हो। मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। इससे हम सीखते हैं कि हमें भी परमेश्वर की इच्छा को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हर परिस्थितियों में आज्ञाकारी होना चाहिए, विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। मरियम की तरह अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से न मान पाए तो क्या सीख सकते हैं। जब डर और चिंता आती है तब क्या हम प्रभु के वचन पर भरोसा करके आज्ञाकारी बने रहते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्वर्गीय पिता, मुझे अपने पर विश्वास करना सिखाइए। चाहे परिस्थिति कठिन हो, मैं आपकी इच्छा पूरी तरह से मान सकूं। इसके लिए आप हमें मदद करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।